दूसरे जन्म में पांडवों के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसको श्राप हुआ ना तेरा अगला जन्म। कभी कभी अग्रवाल साहब अच्छे कर्म करके भी सजा खत्म नहीं होती। पांडवों के घर यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। अभी तारा रुक्मण जन्म नहीं लिया, अभी आई भी नहीं है। मैं तो उस इतिहास को बोल रहा हूँ जहां से तारा रुक्मणी की उत्पत्ति हुई है। सांचे जब पांडवों के घर यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। उन ऋषियों में ऋषि थे दुर्वासा। कौन थे? जिनको पांडवों ने नहीं देखा। और दुर्वासा ऋषि को सब जानते, कितने गुस्से हुए। अपराध सुन पांडवों को सजा देने के लिए अपने बेटे जलंधर को बुला रहे, और जलंधर को बुला के बोला पांडवों ने हमें नहीं बुलाया, उनके घर तुम्हें गिद्ध बनकर जाना है, मरा हुआ सांप साथ ले जाना है, और उस अपने आगे जहाँ बेटा तेरे साथ मैं तुझे पूरी कथा सिखा के जाऊंगा। साचे दरबार की झकारा मां झंडे वाली जी का उस गिद्ध को कह रहे गिद्ध के रूप में प्रकट हो जाओ, मरा हुआ सांप ले जाओ। और पांडवों के घर कह रहे गुरुदेव करना क्या है? कहते या तो किसी हवन कुंड में डालाना सांप को, या किसी प्रसाद में डालाना, पर यह बात किसी को पता। सांचे जोर से बोलिए सांचे। अब जलंधर गिद्ध के रूप में प्रकट हो गए, सांप को पंजे में देखकर पांडवों के घर पहुंचे, और वहीं मंडरा रहे जहां पर यज्ञ उन्हें मौका नहीं मिला। उसी पल एक छिपकली, पांडवों के घर एक पीपल का वृक्ष है। सांचे पीपल के वृक्ष में साक्षात विष्णु विराजमान होते हैं, जहां उस छिपकली का जन्म हो रहा है। सांचे छिपकली का जन्म हुआ, और वो भी आके फाड़ फाड़ के चारों कहते ना, जब बच्चा जन्म लेता है ना, अंदर कोठरी का याद सब कुछ होता है, और नई दुनिया में आने के बाद उसे नई दुनिया नजर आती है। सांचे वही छिपकली का हाल हो रहा है। छिपकली भी चारों तरफ देख रही है, कुछ याद है और कुछ याद। उसकी सीधी निगाह उस गिद्ध के पैरों में पड़ती जहां सांप लटका, कुछ याद है और कुछ याद। फिर भी वो चारों तरफ देख रही है, गिद्ध को मौका नहीं मिला। एक समय ऐसा होता है जिस समय यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए गए इस जागरण के समापन के लिए, जो वहां हो रहा है पांडवों के घर। सांचे अब एक बहुत सुंदर प्रसंग जुड़ेगा मेरी बात को, उस पर मेरे गुरुदेव की वाणी है, उसको आप लेके चलो। जब वो यज्ञ हो रहा है, सब ऋषि मुनि चले गए। एक हलवाई बाहर प्रसाद बना रहा था, एक हलवाई बाहर प्रसाद, वो कथा को सुन रहा था। जागरण पूरी रात उसने सुना। उसके मन में क्या? उसके मन में ये थी, अगर मैं भी इस यज्ञ में शामिल हो जाऊंगा तो मेरे परिवार की मुक्ति। साचे इसलिए जागरण की रात बड़ी कही गई है शास्त्रों में। उस युग की बात बता रहा हूं जिस समय साक्षात देवों का वास होता था। वो हलवाई मन ही मन कह रहा है, अगर मैं भी इस यज्ञ में शामिल हो जाऊंगा तो मेरे परिवार की मुक्ति। एक सवाल पूछो, आप किसी के घर जाए, वो आपको अपने घर में बैठा छोड़ जाए, कैसा लगेगा? आप हमारे घर आइए ना, हम जितने ही भक्तजन आए हमारे घर आइए, तो क्या अग्रवाल जी का जागरण है, ये तो आप सबको कुछ बांटने आई थी, आप छोड़ के चले गए, तो कसूर इसका है? क्वेश्चन मार्क है। मेरा एक निवेदन है आप सभी से, किसी भी सत्संग में जाएंगे, भजन में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, खाली हाथ लौट के बिल्कुल मत जाना। अगर नहीं रुक सकते हो, सत्यनारायणी कथा में भी जाओगे ना, तो प्रसाद लेकर आओगे। घर हमारे आते हमें स्वागत, तो छोड़ के नहीं जाना, कहने का सारा यहाँ पर आ गया। और वो हलवाई प्रसाद का ढकना खुला छोड़ के उनके पीछे पीछे परिवार की मुक्ति करानी है। भाई एक पल भी शामिल हो जाऊंगा तो भवसागर पार। इतनी बड़ी रात है, अश्वमेध यज्ञ फल है जागरण की रात। सांचे पर हर किसी को मौका नहीं मिलता। हलवाई चला गया, उस गिद्ध को मौका मिल गया, कड़ाया खोला जिसमें प्रसाद, और वहीं से सांप छोड़ 1 2 3 चीख निकल गई। पल भर जनबली किसकी? छिपकली की। अनर्थ हो गया, प्रसाद जहर बन के जो खाएगा सो मर जाएगा। उसे अपनी बहन की बात याद आती है, अगर आज अब मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा, इस राज को मैं जानती, सांप पड़ा है प्रसाद में, जो भी खाएगा वो मर। तो कूदने को तैयार हुई, दीवार से पैर पीछे फिर चिपका लिए। क्यों? जैसे आपके अंदर अकल है ना, जीव जंतु में भी अकल होती है। उसने हाँ छिपकली कदम लौटा ली पीछे, और इंतजार कर रही है उनका
जो लौटने वाले हैं आरती करके सांचे। और जैसी वो आए वो प्रसाद लगाने लगे, छिपकली उन्हीं के सामने कढ़ाई में सलाम, नाना प्रकार के शाप दे डाले। नेत्री बाप ने क्या कर दिया, क्या करके आई अभागन, तो तू छिपकली के जन्म में आई सांचे। अब तेरा अगला जन्म नीचों पर। जयकारा मां झंडे वाली जी का। ये प्रसाद जहर बना दिया, हमारा यज्ञ अधूरा कर दिया, तेरा अगला जन्म नीचों का होगा सांचे। जितने भी भक्तजन बैठे हैं, क्या अपराध क्या छिपकली है, सारे बताइए। उसे सजा मिली है फिर दोबारा, क्या गलत किया उसने, उनको नहीं मालूम। तुम्हें बचाने के लिए जान से भी गई, शराब भी साथ ले गई। कैसी लीला है, मैंने कहा ना, कहते ना कोई नहीं देख रहा यार, छोड़ ना, एक घूंट लगा ही लेते हैं सांचे। कोई जीव जंतु मुंह मारी और मर गया, तुम्हारा जागरण सफल नहीं होगा, जागरण अधूरा। क्या करें, उनके साथ भी पूरी टीम थी। एक बोला गड्ढा खोद ले फटाफट से, और गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदते ही क्योंकि सूरज उदय हो गए तो जागरण संपूर्ण सांचे। हमारे 28 साल तक क्या वैष्णो देवी के जागरण हो, या दुनिया के कहीं भी जागरण हो, सूरज निकलने से पहले पहले विदा हो जाती है सांचे। अब ऋषि मुनि ने गड्ढा खुदवाया, प्रसाद जो कढ़ाया था पूरा उसमें पलट दिया, और पलटते पलटते उन्हें 2 अस्थि पंजर नजर आए। किस किस के? अब नहीं बोला ना तू, हाँ मेरे को उम्मीद थी फिर बोलेगा सांचे। किस चीज के अस्थि पंजर थे? 2, एक सांप सांचे, पछता रहे हैं, दोनों बातों में लिपट गए। तो एक बोला ठीक है, अगर इसने हमारी जान बचाई है, अगर इसने जान बचाई। दूसरा बोला जल्दी से मिट्टी से ढक दो, सवेरा होने वाला सांचे। और जब सवेरा होगा, जब तक ये मिट्टी सूख सांचे। अभी